दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमालयन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण बीते कुछ वर्षों से तापमान में अचानक से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर प्रकृति के साथ साथ मानवता पर भी देखने को मिल रहा है। इससे कृषि और पर्यटन आर्थिकी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर एक्शन एड शिमला कलेक्टिव और मानव विकास संगठन संयुक्त रूप से 3 दिवसीय शिमला क्लाइमेट मीट का आयोजन कर रहे हैं। सेमिनार में विशेषज्ञों के अलावा शिमला के स्कूली बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। शिमला कलेक्टिव संस्था के सदस्य उमा महाजन ने बताया कि 21 मार्च तक चलने वाले इस सेमिनार में पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर मंथन होगा। थोड़ा देना सेंटर में इसके अंदर सोच अलग Certainly, climate governments are in denial about climate change. वो इसको बैक बर्नर पे रख के उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट्स बहुत है। अब तक जो रिसर्च आया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो जो ज़मीन पे हो रहा है और जो चार्ट्स और ग्राफ्स में हमें दिया जा रहा है, उसमें बहुत अंतर्गत है। जो ज़मीन पे हो रहा है वो कुछ और है, जो टेक्स्ट बुक्स और पॉलिसी मेकिंग उसमें आ रहा है वो कुछ और है। तो ये सर्टेनली एक जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है, ये मैं उसको जिम्मेदार ठहराती हूँ। Would you will be going to the government, center government, state governments to prevent the forests and rest of the things so that we can accept from the climate change? बिल्कुल जी, कोई 40 साल से जन संगठन हिमाचल के, जम्मू एंड कश्मीर के, नॉर्थ ईस्ट के प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव के पहले हम एक मैनिफेस्टो पेश करते हैं, लेकिन इसका इतना असर नहीं पड़ पाया है। जैसे मैं कह रही थी, स्टेक्स आर वेरी हाई। जिन लोगों ने इन्वायरमेंट को एक रिसोर्स बैंक समझ के उसमें इन्वेस्ट किया है, वो एक बहुत पावरफुल मनी पावर, उनके पास शक्ति है, उनके पास पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म्स को ट्विस्ट करने की शक्ति है। उनसे हमें लड़ना पड़ेगा। जन आंदोलन ही एक इसके जी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल हमने अगस्त में और सितंबर में बहुत ही बारिश का एक्सपीरियंस किया था, तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान तो हुआ ही है। लेकिन उस वक्त भी जो लोगों का कहना था वो यही था कि शुक्र है कि हम बच गए। दे डिडंट थिंक कि वाई दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, और क्यों हो रही है। तो हमने इस बारे में हमें जागरूक होना चाहिए कि हमेशा अपने बारे में ना सोचे, कभी औरों के बारे में भी सोचे, चाहे वो जानवर है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो कोई और लोग हों। क्योंकि जो भी है, मतलब हम सब एक ही समाज में रहते हैं, हम सब एक ही उसमें रहते हैं, तो इसलिए सबको एक साथ चलने की वो होनी चाहिए। और अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट है जो वो डिग्रेड होता जा रहा है, और इसका मेन कारण ह्यूमन बींग्स ही है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द एनवायरनमेंट इज़ डिग्रेडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और इसी चीज़ को हमने क्या करना है कि हमने लोगों को सेंसिटाइज़ करना है, हमने पीपल को अवेयर करना है कि कैसे हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और जैसे कि कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि हम जहाँ बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ हम कारपूल का यूज़ करके, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। हम एफॉरेस्टेशन करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, और ज़्यादा पेड़ ना काट के हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। थैंक यू जी। तो मैं कहता हूँ, पहले तो मैं एक शेर बोलूँगा कि रोज़ जाकर मंदिर में घंटी बजाता हूँ, रोज़ जाकर मंदिर में घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ पर जाकर भगवान को जगाता हूँ। तो जो स्टार्ट होता है वो हमेशा हमसे ही होता है। आपने को पता होगा, हम इतने लालची हो गए हैं आज के समय में कि हम ये नहीं देखते कि वो ज़मीन कैसी है, वो ठीक भी है या नहीं, हम बस वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं। और अभी आपने देखा ही होगा पीछे क्या हुआ था, यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो गई थी, बिकॉज हमें पता है कि वहाँ का वो ख़राब था। और गवर्नमेंट ने भी इसमें हेल्प की थी, उन्हें गवर्नमेंट ने पहले ही वो डिक्लेयर कर दिया था कि ये एरिया इनसिक्योर है, तो आप इसको खाली कर दीजिए, पर हम लोगों ने खाली नहीं किया। अब आगे के समय में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक तो हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए बहुत ज़्यादा। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ही करते रहे सब कुछ, ऐसा तो नहीं होगा, तो हमें भी उतना ही काम करना पड़ेगा आगे की तरफ से। तो अवेयरनेस फैलाएं,
गवर्नमेंट की तरफ से तो इतना ही होना चाहिए कि लाइक जो आपका इलीगल जो हमने बिठाए हुए लोग जो है रिस्ट्रिक्शन जो हमने लोग बैठे हुए हैं उनको वहाँ से निकालिए, क्योंकि वो बहुत ही इनसिक्योर एरिया हो गया है। अब आप शिमला की बात करें, इट वॉज डिज़ाइन फॉर 1 लाख पीपल, पर अभी के टाइम पे पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा है और हमें पता है कि मॉल रोड खुद भी एक थ्रेटन जोन में आ गया और हमारे घर के आसपास भी ऐसा हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट और लोगों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम कल के लिए हमारा जो फ्यूचर है उसको हम ज़्यादा सिक्योर कर पाएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।